अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है वह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि ज़ारा की ईद की शॉपिंग जो इसने की है और इसने क्या क्या ख़रीदा है, कैसे कैसे इसने कपड़े ख़रीदे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आप मुझे बताएं कि ज़ारा का कौन सा ड्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और ये सारे आपको मैं दिखाती हूँ, अभी खोल के भी दिखाऊंगी, ये भी अभी खोल के दिखाती हूँ। और ये ज़ारा का पहला सूट है जो कि मैंने ओपन किया है, जिसका फ्लिप भी मैं यहाँ पे रखूँगी। आप देख सकते हैं कि इसकी शर्ट कैसी है और इसका ट्राउज़र कैसा है। सेम एज इट इज़ ये ज़ारा की शर्ट आ रही है, उसके ऊपर फूल हैं। और ये ज़ारा की जो है बाजू है, बाजू के साथ इस साइड पे ये जो है ट्राउज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो डिज़ाइन है ना, ये ट्राउज़र के ना पांचों के ऊपर है। आपको मैं थोड़ा क्लोज़अप करके ऐसे करके दिखा दूँगी तो अब आपको आइडिया होगा कि साइड पे शलवार है और फूल जिसके ऊपर बने हुए हैं, फूल वाली ज़ारा की शर्ट है और ऊपर मैंने बाजू रखे हुए हैं। तो अभी मैं आपको इसका दूसरा सूट दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं ज़ारा का आपको दूसरा सूट दिखाऊंगी। आप पम्फलेट देख सकती हैं कि किस तरीके की इसकी शर्ट है और नीचे किस तरीके का इसका ट्राउज़र है। इसी तरह मैं का जो है ज़ारा का जो नीचे सूट है, ये इसकी शर्ट है। शर्ट के ऊपर काफ़ी तिल्ले का काम हुआ हुआ है, फूल बने हुए हैं। और इसके अलावा ये देख सकते हैं, ये साइड पे नीचे बॉर्डर है, बहुत अच्छी बॉर्डर हुई हुई है। और साथ ये बाजू है, बाजू के साथ ये इसकी ग्रीन कलर की जो है शलवार है। शलवार के पांचों पे भी बहुत अच्छा तिल्ले का काम हुआ है, साथ ऑरेंज कलर के जो है फूल बने हुए हैं। और ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। और इसके बाद ये स्टिचिंग जब होंगे, स्टिचिंग मैंने आपको बताया कि मैं ख़ुद करती हूँ, तो अभी आप देख सकते होंगे कि ये मैंने ज़ारा की ना सूट की बल्कि कटिंग की हुई है। ये कंधा कटा हुआ है, ये देखें। लेकिन मैंने सोचा, क्योंकि बाद में मुझे याद आया कि मैंने आपको ज़ारा के जो हैं ईद के कपड़े दिखाने थे तो नहीं दिखाए, तो इसलिए फिर मैंने खोल के मैंने कहा कि चले मैं आपको दिखा दूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि पहले वाला एक मैंने आपको पिंक सूट दिखाया ज़ारा का, एक ये ग्रीन है। और इसी तरह दो सूट ज़ारा ने ये लिए थे, क्योंकि आगे मैंने बताया था कि इसके चाचू की शादी वगैरह भी आ रही है और ईद भी थी। ईद के फ़ौरन बाद इसके चाचू की शादी है, तो इसलिए ये भी मैंने कपड़े लिए हैं, ताकि क्योंकि शादी पे फैंसी कपड़े पहनने के बाद आपको पता है कि एकदम से फिर जो है इंसान लॉन के कपड़े जो हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए ये वाला भी सूट लिया। इसमें भी ज़ारा का जो है, जैसे ये शर्ट है, शर्ट मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये रहा ज़ारा का येलो सूट और साथ इसका ये वाइट जो है ट्राउज़र है, इसके ऊपर भी काम हुआ हुआ है। और कमीज़ शर्ट के ऊपर भी फुल जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, नीचे से लेके ऊपर तक। और ये रहा गला, तो ये येलो में था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि आगे शादी भी आ रही है ईद के फ़ौरन बाद, तो इसलिए मैंने ज़ारा के जो है ना 5-6 सूट इकट्ठे ले लिए थे, ताकि फैंसी सूट जो है वो चेंज करने के बाद जो है ना दूसरा ये लॉन के सूट जो है वो चेंज कर लेगी। और इसी तरह ज़ारा का ये ब्राउन सूट भी है, ये भी मुझे बहुत पसंद था, तो ये भी ज़ारा ने लिया। और साथ इसका नेट का दुपट्टा है, नेट का दुपट्टा, और इसका ऊपर भी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, लॉन में है ये। तो अभी मैंने आपको ज़ारा के जितने कपड़े दिखाए, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी इसकी ईद की शॉपिंग। और अभी ये सब स्टिच करने वाले हैं, जैसे मैं जब स्टिच कर लूँगी तो मैं आपको सिलाई करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये सिल के कैसे लग रहे हैं। और आप मुझे बताना है कि इनमें से ज़ारा ईद के ऊपर कौन सा वाला ड्रेस डालें। और प्लीज़ मेरे चैनल मरियम महबूब फैमिली व्लॉग को आप जो है लाइक और शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। और ज़ारा के ड्रेस आपको कैसे लगे कमेंट्स आप ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि ज़ारा के कपड़ों का जो व्लॉग है वो आपको कैसा लगा। और ये ज़ारा का दुपट्टा है। तो यहाँ पे मैं आपको ज़ारा की कटिंग कपड़ों की जो कटिंग है उसका का तरीका बताऊँगी कि ज़ारा के कपड़े मैंने कैसे काटे और कैसे कटिंग की। तो ये मैंने भी ज़ारा की रख ली है
शर्ट रख के तो तकरीबन जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनका कंधा जो होता है वो होता है जो 13 से 14 इंच। तो अगर तो कोई ज़्यादा पतली बच्ची होगी तो उसका 13 इंच आएगा तीरा। और ज़ारा का मैंने जो है वो 14 इंच रखा है और सिलाई वगैरह करके इतना कपड़ा सिलाई में आ गया तकरीबन 13.5 जो है वो इसका तैयार हो जाएगा। और कंधे की जो कटिंग है उसका भी आप आइडिया लगा लें। कंधे की कटिंग हमेशा जो बड़ा कंधा होता है उसकी कटिंग जो होती है वो कंधा 8 इंच होता है, और अगर आप नॉर्मल करेंगे तो आएगा 7 इंच, और ज़ारा का जो है 6 इंच कंधा आता है। तो उसके लिहाज से मैंने जो है ये निशान लगा लिया और कंधे की कटिंग करके इसके बाद मैं आपको फिटिंग का बताऊंगी कि इजीली आप अपने घर पे अगर अपनी बच्ची के कपड़े काटना चाहती हैं, अपने कपड़े काटना चाहती हैं, तो आप किस तरीके से काट सकती हैं और किस तरीके से जो है डिज़ाइन वगैरह भी बना सकती हैं। ये सब कुछ मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊँगी। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि मैंने लगाया है तीरा मैंने कितना रखा हुआ है ये भी मैंने बताया आपको 13 इंच। और अगर आप अपनी शर्ट के हिसाब से नापना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप अपनी शर्ट को ऐसे ज़मीन पे रखें जैसे मैंने ज़ारा की रखी है, और यहाँ से सिलाई के मार्जिन के साथ इस तरीके से रख के आप देखेंगे ज़ारा का कंधा जो है कितना आता है। तो ज़ारा का कंधा आप ये देख सकती हैं कि 13 इंच आ रहा है, तो मैंने जो है वो 13.5 रखा है सिलाई वगैरह करके, तो ये 13 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने एक हाथ में कैमरा भी पकड़ा हुआ इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत पेश आ रही है आपको बताने में इस तरह। तो लेकिन मैंने आपको बता दी है कि अगर आप इस तरीके से भी अपनी शर्ट का नाप लेना चाहते हैं कि सेम एज इट इज़, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं कटिंग वगैरह करती रहती हूँ ज़ारा के कपड़े, और तो मुझे उस तरीके से आइडिया है कि इसका कंधा कितना होता है, इसका तीरा कितना होता है। तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम अपने कपड़े काट रहे हैं तो इस तरीके से आप अपनी शर्ट का नाप लें इस जगह से। ठीक है, कंधे के ऊपर से लेके इस तरीके से आप ज़मीन पे शर्ट को रख के लें, हाथों पे कपड़े का क्योंकि खिंचाव आ जाता है तो वो फिर आपका जो तीरे का नाप है वो ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैंने एंची टेप से आप ऐसे नाप के उस लिहाज से आप इसको डबल करके ऐसे तीरा कर लें। और कंधे की कटिंग के बाद आपने कि जहाँ से बाजू यहाँ के कॉर्नर एंड हो रहे हैं यहाँ से आपने अपने चेस्ट का साइज़ लेने के लिए इसको इस तरह शर्ट को आपने बराबर कर लेना है, और फिर आपने एंची टेप से इसका साइज़ लेना है कि शर्ट का साइज़ कितना है। और अगर आप शर्ट को का साइज़ लेना चाहते हैं तो इसको मैं ऐसे करके इस तरीके से ऐसे करूँगी डबल करके, और इसको मैं रखूँगी शर्ट पे। तो इसको ऐसे रखूँगी मैं शर्ट पे। यहाँ से मैंने ये कंधे का लेना है साइज़, तो ज़ारा की जो चेस्ट आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी निशान। यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिए चेस्ट का, और अब इसके बाद मैं फिटिंग का निशान लगा के आपको बताती हूँ। तो ये देखें ज़ारा के ऐसे फिर बाद में ये जो स्कूल की शर्ट है इसका साइज़ जो था वो बिल्कुल इसको पूरा था, तो ऐसे मैंने इसके ऊपर रख के तो इसका मैंने फिटिंग का निशान लगाया। और इसका चाक जो है अगर आपका चाक यहाँ पे आ रहा है तो आप कोशिश करें आपने निशान थोड़ा नीचे करके लगाना है, क्योंकि आप सिले हुए अगर कमीज़ के साथ बिल्कुल चाक बराबर रखेंगे तो आपका चाक हमेशा ऊपर आएगा। ठीक है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इसकी ए लाइन कटिंग करना चाहूँ तो फिर मैं इसका ये जो है चाक जो है वो यहाँ से बराबर नहीं रखूँगी, बल्कि कटिंग से ऐसे बिल्कुल बाहर की तरफ कटिंग ले जाऊँगी। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया ज़ारा के कपड़ों के जो उसने ईद के लिए थे कपड़े, और साथ मैंने आपको कटिंग भी बताई। और ये जो कटिंग मैं कर लेती हूँ अपने भी कपड़े जो स्टिच वगैरह कर लेती हूँ, और ज़ारा वगैरह के भी सबके ये मेरी माँ की दुआओं से, क्योंकि मेरी वालदा को 30 साल हो गए हैं सिलाई करते हुए, तो ये सब काम मैंने उनसे सीखा। कुछ मुझे शौक़ भी था, तो उसके साथ मैंने उनके साथ भी काफ़ी सिलाई वगैरह करवाती थी शादी से पहले। तो उसके वजह ये कि काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग और कपड़ों की जो कटिंग वगैरह है वो मैं ख़ुद से कर लेती हूँ। लेकिन ये मुझे बेनिफिट है कि चले मैं घर पे अगर मेरे बच्चों के कपड़े वगैरह सिलाई करने हों, चाहे वो जेंट्स हों चाहे वो लेडीज़ हों, तो वो मैं ख़ुद स्टिच कर लेती हूँ। और साथ साथ मैंने आपको भी बताया कि आप इजीली घर पे कैसे कपड़े काट सकते हैं। ये सिंपल कटिंग है जो कि बहुत इजी है और आप घर पे कर सकती हैं। मैं यहाँ से आगे ना कटिंग करके तो आपको बताती हूँ। तो ये अब ज़ारा की जो सूट की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और हमेशा जब आप कटिंग कर ले तो एक चौक वाली साइड पे आपने एक इंची का निशान लगाना है और एक आपने यहाँ पे कंधे का लगाना है।
और यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बताना भूल गई थी, जो कि फ्रंट पैनल की ना कटिंग हम करते हैं वो लाजमी होती है, नहीं तो आपका गला हमेशा जो है वो सारा आगे की तरफ झुक जाएगा या सारा पीछे की तरफ झुक जाएगा। तो आपकी जितनी भी शर्ट है ना, आप उसका हाफ़ इंच जो है ना यहाँ से कंधे से लेंगी, कंधे से हाफ़ इंच लेके, जैसे मुझे तो अंदाज़न पता है लेकिन मैं आपके लिए बताऊंगी। जैसे हाफ़ इंच है ना, ये आ रहा है हाफ़ इंच, तो आपने इतना निशान लगाना है। और यहाँ पे आके आपने कॉर्नर से मिला देना। और अभी मेरा ये पैनल क्योंकि मैंने अलग अलग रखे हैं, ये ऊपर वाला पैनल है और ये नीचे वाला पैनल है, तो ऊपर वाले खाली पैनल को मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीचे वाला पैनल है और ये मैंने ऊपर वाला पैनल जो है ये मैंने ज़ारा का हाफ़ इंच जो है वो यहाँ से कट कर दिया है। और इसके बाद अब इस शर्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट होगी है। आपको अगर वीडियो में कोई शोर वगैरह आ रहा होगा तो आप उसको जो है नज़रअंदाज़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे घर पे शादी वगैरह है मेरे छोटे देवर की, और उसकी वजह से हमारे घर पे सेटिंग वगैरह भी हो रही है। तो आपको पता है कि शादी वाले घर में काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह होते हैं, तो साथ ही में ज़ारा के कपड़े वगैरह भी कटिंग करती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको व्लॉग में दिखाऊं। और यहाँ पे ज़ारा की कमीज़ के बाद जो थे बाजू की जो यहाँ पे चौड़ाई थी ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो जो शर्ट के साइड से कपड़ा उतरा था वो फिर मैंने यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे मैंने डाली हुई है। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि क्योंकि बाजू का जो ये यहाँ पे चौड़ाई थी वो कम थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ज़ारा की कली डाली है। कली डाल के यहाँ पे जोड़ डाला है, जोड़ डाल के और उसके बाद फिर मैं इसकी ना कटिंग का निशान बाद में लगाऊंगी और ऊपर से फिर कटिंग भी बाद में करूँगी, क्योंकि सिलाई में कपड़ा आने के बाद जो है ना जिस तरीके से होगा उसको प्रेसिंग वगैरह करके तो फिर मैं कटिंग करूँगी, ठीक है। और ये ज़ारा के बाजू के आगे जो बॉर्डर है, तो यहाँ पे जो है ज़ारा के मैंने कपड़ों की आपको कटिंग भी बताई आज के व्लॉग में और दिखाया कि ज़ारा ने कैसे कैसे कपड़े लिए हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं ज़ारा का जो है ये ट्राउज़र रह गया है, तो बस ये भी मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि ये कपड़ा जो था ना ये फुल कटिंग में है, ठीक है। ये देखें ये फुल कटिंग में कपड़ा है और जैसे बस ये ट्राउज़र के नीचे बॉर्डर है और ये ऊपर सिंपल है। तो इसको एज़ इट इज़ रख के जब मैं इसके निशान लगाऊंगी तो यहाँ पे नीचे से जो कटिंग का कपड़ा उतरेगा वो मैं यहाँ पे आगे डाल दूँगी, ताकि जिस तरीके से डालूँगी तो वो मैं बताऊँगी, ताकि ना उस तरीके से अगर आप यहाँ पे आसन पे कपड़ा डालेंगी तो वो एक तो शलवार फटेगी नहीं और दूसरा बच्ची को शलवार तंग नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये ज़ारा का जो है ट्राउज़र का ऊपर से जो है हमेशा जब भी आप आसन रखें, चाहे बड़े का जो आसन होता है वो हमेशा 15 से 16 इंच होता है और छोटे बच्चों का जो है वो 14 इंच होता है। तो यहाँ पे ज़ारा का आसन वगैरह जो है उसका एंटी टेप से निशान वगैरह लगा के यहाँ पे मैंने पहले कटिंग करूँगी। जब यहाँ से मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के कटिंग वगैरह करूँगी तो उसके बाद फिर यही वाला कपड़ा मैं आगे आसन पे डाल दूँगी। यहाँ पे अब ये जो मेरे पास कटिंग का कपड़ा है, पहले मैं इसके यहाँ पे ये जो गुलाई आ रही है इसको मैं फ़िनिश करूँगी। फ़िनिश करने के बाद जो है ना फिर मैं इसको जो है आसन पे किस तरीके से लगाऊंगी। ये देखें ये मैंने यहाँ से कटिंग करके इसको स्ट्रेट कर लिया और अब मैंने इसको आसन पे कैसे लगाना है इसको मैं इस तरीके से अटैच करूँगी। ये देखें जब मैं इस तरीके से अटैच करूँगी तो यहाँ से ये देखें इतना ज़्यादा मार्जिन हो जाता है कि कभी भी जो शलवार है वो पजामा है कभी भी आपका फटेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ से आप जितने भी ट्राउज़र की कटिंग करना चाहती हैं आप कर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा मार्जिन था। तो रेडीमेड कपड़े वगैरह भी हम लेते हैं तो वो भी इसी तरीके से बस सिंपल यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं, जबकि आप यहाँ पे ये जो कटिंग है वो कपड़ा मैं यहाँ पे रखूँगी और इसके साथ अभी मैं यहाँ से ऐसे करके आसन की कटिंग करूँगी। तो ये देखें ये अब ज़ारा की कटिंग आपको समझ में आ गई होगी कि आपने कटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर नेफे का मार्जिन छोड़ के तो ये मैंने एंची टेप से यहाँ पे रखा है। तो और यहाँ पे सिलाई वगैरह आके यहाँ पे 15 इंच जो है आसन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसका आसन जो है वो थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप इसी भी को थोड़ी सी आप इसको ऊपर खींच दें, तो यहाँ पे जो है ये 15 इंच से 14.5 इंच पे चला जाएगा।
तो यहाँ पे ज़ारा के कपड़ों की कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखाऊंगी और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और जो मैंने आपको कटिंग सिखाई है इजीली मेथड तरीके से वो आपको कैसी लगी। तो आप मुझे लाइक और शेयर करें और कमेंट मुझे ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने का और मेरे व्लॉगिंग को देखने का।